हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर स्वागत करता हूं एसएससी क्लासेस में। आज हम जानेंगे महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बारे में, जिसके तहत आधे से ज़्यादा कैदियों को महाराष्ट्र के जेलों से रिहा किया जा रहा है। इसके वजह है कोविड-19। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कौन से कैदियों को रिहा किया जा रहा है, क्या हर प्रकार के कैदियों को छोड़ा जा रहा है? जी नहीं, कुछ कंडीशन लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया है, आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देश में कोविड-19 पैंडेमिक के फैलने तक महाराष्ट्र के जेलों में 35,000 से भी ज़्यादा कैदी थे। इनमें से अब लगभग 50% को रिहा कर दिया जाएगा, जो निर्णय लिया है हाई पावर कमेटी ने, जो महाराष्ट्र ने स्थापित करी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इसके पीछे रीजन है कोविड-19 का स्प्रेड जेलों में रोकने के लिए। लेटेस्ट न्यूज़, 7,200 प्रिजनर इन्हें ऑलरेडी रिहा किया जा चुका है और लगभग 9,000 कैदी और जिन्हें रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ये चीज़ जल्दी नोटिस कर लिया था कि भारत के जेलों में ओवर क्राउडेड हैं, उनमें कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैल सकती है और सभी राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरी प्रशासन को एक डायरेक्टिव जारी किया गया था 23 मार्च को, जिसके तहत ये कहा गया कि आप एक कमेटी बनाइए अपने स्तर पर। उनमें कौन होना चाहिए? पहला, चेयरमैन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विसेज कमेटी, दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तीसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजनर। इस कमेटी का कार्य होगा कौन से क्लास ऑफ प्रिजनर्स, यानी कि कौन से कानून के तहत सजा काट रहे कैदियों को रिहा किया जाए, ये डिसाइड करेंगे, और कितने समय तक बेल किया जाएगा ये डिसाइड करेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने डिसाइड किया, जो बड़ी जेल हैं, जो यड़वाड़ा जेल और ऑथर जेल और सब बड़े जेलों में ओवर क्राउडिंग है, इनमें से रिहा किया जाएगा। 27 मार्च को महाराष्ट्र ने निर्णय ले लिया था, जो लगभग 11,000 जो की रिहा किया जा चुका है। 11,000 के अंदर अंडर ट्रायल और कॉन्विक्ट थे। कैदी दो तरह के होते हैं, एक अंडर ट्रायल, दूसरा कॉन्विक्ट। अंडर ट्रायल में होता है कि कोर्ट में केस अभी चल रहा है, और कॉन्विक्ट में जिन्हें कोर्ट सजा दे चुका है। इसमें एक और कंडीशन रखी गई है, जिसमें 7 साल से कम सजा है उन्हें रिहा किया जाएगा। मई के पहले हफ्ते में ऑर्थर रोड जेल से कुछ कोविड-19 के केस आना शुरू हो गए, जिसमें से 180 पॉजिटिव निकले, तो सरकार ने थोड़ा ढील दे दी। 11,000 से बढ़कर 17,000 कर दिया गया। हर कैदी को एक प्रोसीजर से रिहा किया जाएगा। जैसे है प्रोसीजर, कोई अंडर ट्रायल है तो उसे बेल के लिए अदालत में एप्लीकेशन देनी होगी। और पैरोल में अगर कॉन्विक्ट कैदियों को जेल से जाना है तो पैरोल मिलती है, वो पैरोल जेल ऑफिसर देता है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार 17,000 को रिहा किया जाएगा, जिसमें से 5,000 अंडर ट्रायल को रिहा किया जा चुका है। 3,000 कॉन्विक्ट कैदी थे जिन्हें रिलीज किया जा चुका है। ये सब 7 साल से कम सजा वाले थे। कोविड-19 केस बढ़ने लगे तो उसमें 9,000 और कैदियों को रिहा किया जाएगा, जो इट इज़ अंडर प्रोसेस। अब ये कैदियों को रिहा किया जा रहा है, कितने समय के लिए रिहा किया जा रहा है, और चाहे वो बेल हो या पैरोल हो, इन सभी को 45 दिन के लिए रिहा किया जा रहा है। अगर 45 दिन में एपिडेमिक एक्ट खत्म नहीं होता है तो एक्सटेंशन भी किया जाएगा 30 डेज का होगा। कुछ सीरियस अपराध हैं जिनका स्पेशल लॉ है। पहला है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, MCOCA। दूसरा है महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, MPID। तीसरा है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट, जो है UAPA। और चौथा है प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
जब से ऑर्थर रोड का केस आया है तो रिलैक्सेशन दिया गया है, सारे अंडर ट्रायल को रिहा किया जाएगा और कुछ एक्सेप्शन उनको रिहा नहीं किया जाएगा, जैसे है मर्डर, रेप, किडनैपिंग, बैंक फ्रॉड्स, मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर लॉज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स। 2018 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में जेल कैदियों से 17.6% ज़्यादा भरे पड़े हैं, जिसमें कैपेसिटी है 3,96,223 कैदी हैं और जिसमें भरे पड़े हैं 4,66,084। महाराष्ट्र में 50% से अधिक कैदी भरे पड़े हैं, जिसमें कुछ हैं यारवाड़ा सेंट्रल जेल इन पुणे 5,717 कैदी हैं, जिसमें उनकी जगह है 2,449। मुंबई ऑर्थर रोड में 804 की कैपेसिटी है, जिसमें 3,718 भरे पड़े हैं। थाने सेंट्रल जेल में 1105 है, जिसमें 4,035 भरे हैं। कल्याण डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स में 540 हैं, जिसमें 1,971 भरे हैं। बाइकुला में 200 हैं, जिसमें 514 कैदी भरे पड़े हैं। दूसरे राज्यों ने भी निर्णय लेना शुरू कर दिया है। हरियाणा, उड़ीसा सरकार ने भी कहा है कि 65 उम्र के ऊपर वालों को रिहा किया जाएगा। गोवा में अंडर ट्रायल कमेटी बना दी गई है, जिसमें अंडर ट्रायल को रिहा किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जेलों में कोविड-19 कहाँ से आ रहा है। जेल जो है 100% सील नहीं रहता है, जिसमें वर्कर आते जाते रहते हैं, कुछ कैदी आते जाते रहते हैं। कोरोना वायरस पहुंच ही गया है, इसी की वजह से कोरोना वायरस पहुंचा है। धन्यवाद।